नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अपने इस स्पेशल बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रहे, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। और अपनी विदेश यात्रा के पहले पड़ाव पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जॉर्डन, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे और इसी के साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन की द्विपक्षीय बातचीत की, जो कि बेहद शानदार रही। इसके बाद दोनों नेताओं ने व्यापार जगत के प्रमुखों के व्यापार मंच को संबोधित किया। भारत और जॉर्डन राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के खास मौके पर कई अहम समझौतों को अंतिम रूप दिया गया और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। विदेश दौरे के दौरान मोदी की गूंज रही। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जॉर्डन पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। मोदी के नारे लगे। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से उन्होंने व्यापक बातचीत की और दोनों देशों के उद्योग जगत प्रमुखों के व्यापार मंच को संबोधित किया। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा के दौरान कई समझौतों को अंतिम रूप दिया गया और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। भारत और जॉर्डन के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता 1947 में हुआ और 1950 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हो गए। जॉर्डन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री इथियोपिया के दौरे पर रहे। भारत और इथियोपिया के सदियों पुराने रिश्तों ने उस वक्त एक ऐतिहासिक मोड़ ले लिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष अबी अहमद अली ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का औपचारिक ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इथियोपिया का जलवायु और भावना दोनों में गर्मजोशी है। लगभग 2000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बड़े समुद्रों के पार रिश्ते बनाए थे। इथियोपिया की इस महान धरती पर आप सबके बीच होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने आज दोपहर ही इथियोपिया में कदम रखा है और आते ही मुझे यहां के लोगों से एक अद्भुत अपनापन और आत्मीयता मिली है। प्रधानमंत्री जी स्वयं मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए, फ्रेंडशिप पार्क और साइंस म्यूजियम लेकर गए। आज शाम यहां की लीडरशिप से मेरी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। ये सब अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। फ्रेंड्स, अभी मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। पीएम मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण के तहत ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे। भारत और ओमान की दोस्ती पर पीएम मोदी ने कहा, समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है। हर लहर के साथ नई ऊंचाई छूती है। हम हर देश की संस्कृति का सम्मान करते हैं। ये समिट भारत ओमान की प्रगति को नई दिशा देगी। अब भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का
एक समृद्ध इतिहास रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। अक्सर कहा जाता है कि समंदर के दो किनारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है। एक ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का पीएम मोदी का दौरा सफल रहा। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के भारत से मधुर रिश्ते से निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात बांग्लादेश की राजनीति की, जो एक बार फिर से गर्मा गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जन आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले और इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी का निधन हो गया सिंगापुर में। जी हाँ, कुछ दिनों पहले उनको गोली मार दी गई थी, जिसके बाद 6 दिनों तक वो जिंदगी और मौत से लड़ते रहे और आखिरकार उनका निधन हो गया। इसके बाद एक बार फिर से बांग्लादेश की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। अंतरिम सरकार ने इसे लोकतंत्र की एक बड़ी क्षति बताया है। देखिए रिपोर्ट। शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत। बांग्लादेश की राजनीति में फिर उबाल। राष्ट्रीय शोक की घोषणा, क्या दोषियों को मिलेगी सजा? शरीफ उस्मान हादी, ये वो नाम है जिसने पिछले साल बांग्लादेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। शेख हसीना सरकार के खिलाफ शुरू हुए हिंसक जन आंदोलन में हादी सबसे आगे नजर आया। इंकलाब मंच के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने सरकार पर फांसीवाद और दमन का आरोप लगाया। इसी आंदोलन के बाद वो लगातार निशाने पर थे। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। शेख हसीना के विरोधी नेता की मौत पर बवाल। उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। बांग्लादेश में 2 मीडिया दफ्तर में भी तोड़फोड़। प्रोथोम आलो डेली स्टार की बिल्डिंग पर हमला। बता दें कि अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही सिंगापुर में उन पर जानलेवा हमला हुआ। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद गुरुवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हादी की मौत को देश के राजनीतिक और लोकतांत्रिक परिदृश्य के लिए अपूर्ण क्षति बताया। सरकार ने शनिवार को एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। देश और विदेशों में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। यूनुस सरकार का ऐलान। बांग्लादेश में यूनुस ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। हादी के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। यूनुस ने हादी हत्याकांड में जांच कार्रवाई का भरोसा दिया। यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बांग्लादेश में तनाव देखते हुए सुरक्षा सख्त। यूनुस ने ऐलान किया है कि आज जुमा की नमाज के बाद देश भर की सभी मस्जिदों में हादी की आत्मा की शांति के लिए विशेष दुआएं की जाएंगी। अन्य धर्मों के पूजा स्थलों पर भी प्रार्थनाएं आयोजित की जाएंगी। आधी रात बांग्लादेश दहन। हसीना विरोधी लीडर हादी की मौत से बवाल। हिंदू युवक की हत्या, पेड़ से लटकाकर शव जलाया। शेख मुजीबुर रहमान के घर आधी रात आगजनी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का दफ्तर था। पूर्व मंत्री मुहिबुल हसन के घर पर हमला। आवामी लीग के नेताओं के ठिकानों पर हमले। 2 अखबारों के दफ्तरों में आगजनी और तोड़फोड़। बांग्ला संस्थानों पर चुन कर अटैक। भारत की 4 राजनयिक लोकेशन टारगेट। बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंदुओं पर हमले। शरीफ उस्मान हादी की मौत सिर्फ एक नेता की हत्या नहीं, बल्कि बांग्लादेश की अस्थिर राजनीति पर एक और गहरा घाव छोड़ गया। अब सवाल यह है कि क्या इस हत्या के पीछे की साजिश बेनकाब हो पाएगी और क्या दोषियों को सच में सजा मिल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका कहना है कि उनका अंग्रेजी का फेवरेट शब्द है टैरिफ।
उन्होंने दावा किया है कि इसकी मदद से उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले 10 महीनों में 8 वॉर्स यानी 8 युद्धों को रुकवाया है। लेकिन कैसे, देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने भाषण में कहा कि टैरिफ अंग्रेजी का उनका सबसे पसंदीदा शब्द है। ट्रंप ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में टैरिफ नीति ने दुनिया के 8 अलग-अलग संघर्षों को रोकने में मदद की और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अप्रत्याशित रूप से लाभ पहुंचाया। ट्रंप ने यह बयान व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान दिया। इस भाषण में उन्होंने अपने पहले 11 महीनों के कार्यकाल का आकलन किया और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि उनके सत्ता संभालने से पहले देश में कई आर्थिक और वैश्विक चुनौतियां थीं, जिन्हें उन्होंने अपने नीतिगत कदमों से संभाला। ट्रंप और भारत सहित कई देशों पर लगाए गए टैरिफ का हवाला दिया। उनका कहना था कि इससे अमेरिका को उम्मीद से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि टैरिफ न केवल अमेरिकी उद्योगों को मजबूती देने में सहायक रहा, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक और कूटनीतिक विवादों को भी टाला। और अब मैं आपको ले चलती हूँ ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में अचानक से गोलीबारी शुरू होती है और उसके बाद 16 मासूम लोगों की जान चली जाती है। सिडनी के बॉनी बीच पर हनुका समारोह आयोजित किया जा रहा था और उस वक्त हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए थे और अचानक से 2 शख्स आते हैं और गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। इसमें कई लोग घायल होते ही और 16 लोगों की जान चली जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 2 लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया वो बाप बेटे थे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो जाती है। देखिए रिपोर्ट। 14 दिसंबर को यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का फेस्टिवल मनाने के लिए पहुंचे थे। जश्न के बीच आतंकी आहट, बंदूकों की अंधाधुंध फायरिंग हुई। ड्रोन कैमरे में दिख रहा था कि बीच से मुश्किल 50 मीटर पर यहूदियों की भीड़ थी और सामने के छोटे से ब्रिज पर मौजूद हमलावर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। बॉन्डी बीच पर भगदड़ मच गई थी। जो जहां था वहीं से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। हमलावर ऊंचाई पर मौजूद थे और भीड़ उनके सामने मौजूद थी, जिन पर आसानी से निशाना साधा जा सकता था। गोलियों का सामना करती हुई भीड़ किसी तरह जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते सामने के मैदानी इलाके में लाशें गिरती जा रही थीं। इधर पुलिये पर मौजूद बाप बेटे की आतंकी जोड़ी अंधाधुंध गोलियां चला रही थी। जब तक पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई, तब तक आतंकियों ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। कई दर्जन लोग गोलियों से जख्मी हो गए थे। अब पुलिस वालों ने हमलावरों को दोनों ओर से घेर लिया था। पुलिस नीचे कारों की आड़ में मुकाबला कर रही थी। आतंकी बाप बेटे की जोड़ी दोनों तरफ गोलियां बरसा रही थी। धीरे धीरे पुलिस की टीम नजदीक जा रही थी। आतंकी पुल की दीवार की आड़ लेकर गोलियां चला रहे थे। तभी दीवार की आड़ में बैठकर राइफल लूटते हुए एक आतंकी के सिर में गोली लगी और वो वहीं ढेर हो गया। दूसरा आतंकी तब भी गोली चला रहा था। आतंकी दोनों तरफ से घिरता जा रहा था। तभी बाईं ओर से एक और फायर आया, जिससे आतंकी जख्मी हो गया। चंद पलों में ही वो खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक फायरिंग करने के बाद दूसरा आतंकी भी गिर गया। फायरिंग लाइन से अलग पुल के सामने से सिक्योरिटी फोर्स का जवान पुल पर चढ़ा। देखते ही देखते पुलिस के जवानों ने आतंकियों को कब्जे में लिया। इधर फायरिंग के बाद मैदान में तबाही का मंजर था। जहां तहां लाशें बिखरी पड़ी थीं। 12 लोग घायल होकर जमीन पर बेसुध पड़े थे। इस पूरे इलाके में चारों ओर खून ही खून बिखरा पड़ा था। फौरन पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल और आतंकियों को अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद शुरू की। शुरुआत में मृतकों की तादाद कम थी, जो दूसरे दिन बढ़कर 16 तक पहुंच गई। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि हमला करने वाले 2 आतंकियों में से एक मौके पर ही ढेर हो गया था। दूसरा जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती है। नाम साजिद अकरम, उम्र 50 साल, पेशा फल विक्रेता, नस्ल पाकिस्तानी। नाम नवीद अकरम, उम्र 24 साल, पेशा राजमिस्त्री, नस्ल पाकिस्तानी। 27 साल तक ऑस्ट्रेलिया का नमक खाने वाले पाकिस्तानी साजिद अकरम ने आखिरकार अपनी परवरिश का रंग दिखा ही दिया। त्योहारों का जश्न मना रहे यहूदियों के बीच साजिद अकरम ने करीब 6 राइफल लेकर नरसंहार करने पहुंचा। जिस सिडनी शहर ने उसे रोटी, कपड़ा, मकान दिया था, उसी जमी को साजिद बेगुनाहों के खून से रंगा जा रहा था। सिडनी के बॉन्डी बीच पर नरसंहार के दौरान ही साजिद अकरम पुलिस की गोली से ढेर हो गया, जबकि उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम पुलिस की गोली से जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती है। ऑस्ट्रेलिया का आतंकी पाकिस्तानी। आतंकी साजिद 1998 में ऑस्ट्रेलिया गया। स्टूडेंट वीजा पर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गया। 2001 में शादी करके पार्टनर वीजा पर रहने लगा। अब रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। फल की दुकान चलाता था साजिद अकरम। साजिद अकरम के कैंपस इलाके में किराए के मकान में रहता था और जब पुलिस ने बॉन्डी केस में घर पर छापा मारा तो उससे कई और अहम सुराग मिले।
पुलिस ने बताया कि बोंडी बीच के पास खड़ी एक गाड़ी में आतंकी संगठन ISIS के झंडे लगे थे और विस्फोटक डिवाइस भी मिले। ऑस्ट्रेलिया में 27 साल से रह रहे साजिद अकरम के आतंकी संगठन से कैसे और कितने गहरे रिश्ते बने, इसकी पड़ताल अभी जारी है। लेकिन पता चला कि साजिद अकरम का बेटा नवीद अकरम 2001 में ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। जिस वक्त गोलीबारी हुई वहां बीच पर दूसरे देश और मजहबों के पर्यटक भी मौजूद थे। कई लोग चंद मीटर दूर से अपने घरों के अंदर से गोलीबारी देख रहे थे। हालांकि इस हमले के चंद मिनटों के अंदर सब कुछ शांत हो चुका था और हमलावर कब्जे में आ चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब मैं आपको लिए चलती हूँ अमेरिका की शिकागो, जहां पर द बोर्ड ऑफ हिंदू मंदिर ने फंडरेजर डिनर 2025 का आयोजन किया। ये कार्यक्रम हिंदू मंदिर ऑफ लेक काउंटी, पेटरसन रोड, ग्रेस लेक में आयोजित। इस फंड के जरिए जो मंदिर के विकास कार्य हैं उसको किया जाएगा। खास तौर पर मंदिर में जो हवन का हॉल बनाना है वो लक्ष्य सबसे पहले है। साथ ही साथ इस मंदिर में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचते हैं। नमस्कार, वी आर राइट हियर इन द हिंदू मंदिर ऑफ लेक काउंटी। ये मंदिर शिकागो लैंड के नॉर्थ साइड में है और आज मंदिर के एनुअल फंड रेजर में 2025 में मेरे साथ में खड़े हैं मनोज अधिकारी। वी वेलकम यू मिस्टर मनोज अधिकारी। Let's hear from you when we talk about temple, because temple has lot of expenses ongoing kind of thing. So we are here today for the temple's fundraiser. Yes, thank you, Vandana ji. This is our 18th year. We have switched to fundraiser having in the auditorium here, which saves us a lot of money. That has helped a lot. So we paid off the mortgage last year. So there is a big relief. However, we still need a lot of reserves. We have a lot of maintenance that we have been delaying it. We are trying to raise money for that and some expansion. One of the major expansion plan is a Havan building. That is we are working with the county to get approval for, permit for. And Havan building is going to cost us $500,000 to $1 million. But our objective today is to raise $200,000. Anybody can donate on going by online or giving me a phone, and then we will send a mechanism to send money directly. My cell phone is 847-910-1365. I'm president of the temple. Thank you. Appreciate TV Asia and you doing all these things for all of us. Thank you. We wish you all the best and good luck. You know, they always say this is the time, end of the year calendar, and we are getting tax breaks also. This is all the mandir donations. It is not for us. Actually, it is for a future generation that when they will be realizing their sanskar and sanskriti, and they do have various different activities happening in this mandir. And I am indeed honored and I wish temple, it's only 200,000. No, they should get many more 200,000. Namaskar. Thank you. Dhanyavad. Yeah, that's the 200,000 for today's event. Yeah, thank you. मेरे साथ में अभी जी हैं रिलीजियस कमेटी से शमी जी। शमी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। हिंदी खबर के दर्शक जो देख रहे हैं, एक्चुअली पूरे विश्व में आपको देखा जा रहा है। तो मंदिर का फंड रेजर है आज और मंदिर को जरूरत रहती है। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आज जो अभी मनोज अधिकारी जी बात करते थे 200,000 का टारगेट है, तो बट लेकिन और भी अगर आता है तो हमारे लिए अच्छा ही है। तो क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होते हैं, क्योंकि आप रिलीजियस कमेटी से हैं, तो ये मैं जानना चाहूंगी और किस तरह से लोग दे सकते हैं। जी बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे, हमारे मंदिर का नाम है हिंदू मंदिर ऑफ लेक काउंटी। इसका नाम ना हनुमान मंदिर है, ना शिव मंदिर है, ना बालाजी टेम्पल है। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो कितनी डाइवर्स है। हमारे यहाँ हर कम्युनिटी के, इंडिया के हर स्टेट के लोग हैं और इसलिए हमारे जो रिलीजियस प्रोग्राम हैं वो भी इस तरह से बनाए गए हैं कि हर किसी को लगे कि उनका जो कम्युनिटी है, उनके जो फेस्टिवल है, उनके जो इवेंट हैं वो सारे कवर हो रहे हैं। तो हम लोग शिवरात्रि से लेके और जन्माष्टमी तक एक से एक हर प्रोग्राम जो है अच्छे से मनाया जाता है। और प्लस रिलीजियस के अलावा इवन कल्चरल फेस्टिवल्स, हमारे यहाँ की होली बड़ी मशहूर है इस पूरे शिकागो एरिया में। हमारा दशहरा पूरा मशहूर है इस शिकागो एरिया में। सो जैसे आपने कहा, हमारा टारगेट है आज के लिए 200,000 का, और 200,000 का टारगेट है। 200,000 का टारगेट है आज के लिए 200,000 का टारगेट है। 200,000 का टारगेट है आज के लिए 200,000 का टारगेट है। 200,000 का टारगेट है आज के लिए 200,000 का टारगेट है। 200,000 का टारगेट है आज के लिए 200,000 का टारगेट है। 200,000 का टारगेट है आज के लिए 200,000 का टारगेट है। 200,000 का टारगेट है आज के लिए 200,000 का टारगेट है। 200,000 का टारगेट है आज के लिए 200,000 का टारगेट है। 200,000 का टारगेट है आज के लिए 200,000 का टारगेट है। 200,000 का टारगेट है आज के लिए 200,000 का टारगेट है। 200,000 का टारगेट है आज के लिए 200,000 का टारगेट है। 200,000 का टारगेट है आज
200,000, बट बेसिकली हमें ये सारे फंड्स चाहिए नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए। जितना टाइम गुजरता था मंदिर का उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस बढ़ती रहती है। हमें ये सारे प्रोग्राम्स करने के लिए, लोगों के लिए भंडारा करने के लिए, और फ्यूचर एक्सपेंशन जैसे मनोज अधिकारी जी ने बताया। सो या डोनेशंस आर वेलकम। देयर आर अलग अलग तरीके हैं आपके पास डोनेट करने के। आप अगर मंदिर में आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप मंदिर में बिना आए भी डोनेट करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन हर तरह की डोनेशंस पॉसिबल है। और शिकागो के ही एक और खास कार्यक्रम में मैं आपको लेकर चलूंगी। जी हाँ, क्लब ऑफ इंडियन वुमेन ने हल्ला गुल्ला नाम का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें महिलाएं शामिल हुई। जी हाँ, ये संस्था पूरे 48 साल पुरानी है और इसी तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती रहती है। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थी और बड़े ही खूबसूरत लिबास पहने हुए थे और मंच पर डांस हो या फिर स्वादिष्ट खाना हो या को यादगार बना दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया हमारी सहयोगी वंदना चिंकन ने। नमस्कार, मेरे साथ में है अब प्रेम शर्मा जी, सुमन मौलत जी, रानी जैन। ये 3 महिलाएं शिकागो की धरती में आज से 48 साल पहले इन्होंने क्लब ऑफ इंडियन वुमेन शुरू किया। कहने को नाम क्लब है, बट ये लोग चुपचाप ऐसे काम कर रहे हैं जो भारतीय रूप की महिलाओं के लिए, साउथ एशियन वुमेन्स के लिए, दे हैव रियली क्रिएटेड वंडर्स फॉर देम। क्योंकि हम जब भारत से बाहर आते हैं तो दिस इज अ न्यू प्लेस फॉर अस एंड सम ऑफ देम are not very well conversed with it, so they try to help them out, like there are battered women, like they have so many challenges which they are not able to talk it out, बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि भाषा की भी प्रॉब्लम रहती है, लैंग्वेज है। तो वहाँ काफ़ी सालों से अपना घर का काम हो रहा है। और प्रेम जी से जानती हूँ। प्रेम जी नमस्कार। आपकी मैं पर्सनली मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ काफ़ी सालों से। आप काम करते हैं बट चुपचाप काम करते हैं। थैंक यू वंदना वेरी मच। मेरे साथ की ये 2 और लड़कियां हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है। क्या सोचा था जब ये इसके बारे में, जब ये प्लान किया? हम लोग इतना आइसोलेटेड हो गए थे कि, और बच्चे इतने छोटे छोटे से थे, 3-3 साल के, 4-4 साल के, तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि हम करें क्या। सारे दिन रात बच्चों के साथ तंग आ गए थे हम लोग की उनके मतलब देखते देखते। तो हम लोगों को मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता था कि हम किस तरह से मिले। दूसरी चीज़ ये थी कि हमें ना तो खाना बनाना आता था, ना मेकअप आता था, ना ड्रेसअप होना ठीक से आता था। तो वी वांटेड टू एसिमिलेट होने के लिए और अपने कल्चर को बनाने रखने के लिए हम लोगों ने सोचा कि हम क्यों नहीं एक ग्रुप ऑफ लेडीज इकट्ठे होते रहा करें और एक दूसरे से सीखा करें। किसी का टैलेंट मेकअप का है, किसी का खाना बनाने का है, किसी का घर संवारने का, और सबने मिलजुल के किया। आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा पर्पस, जैसे प्रेम ने कहा है कि हम लोनली थे, प्लस हमारे जैसे और भी कई लेडीज थी जिनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। सो वी वांटेड टू ओपन ए प्लेटफॉर्म फॉर देम आल्सो टू कम and and everybody has talents, but we don't get a chance to show it. So this was a stage set for everybody so they can come, show their talent and enjoy themselves and have social life also. So आप क्या कहना चाहूंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि 48 साल पहले जब हमने क्लब शुरू किया था, तब ना सारे लोगों को ड्राइविंग आती थी, ना बच्चों को हम घर छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ शाम को कहीं जा सकते थे। तो इसलिए ये क्लब ने हमें बहुत इंडिपेंडेंस सिखाई, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे, क्योंकि हम लड़कियां अपने आप अपने पैरों पे खड़ी होने सीख गई। मेरी हिंदी ऐसी है। बहुत अच्छी बोले आप सबसे अच्छा बोले। भाषा की जहाँ तक बात करें, भाषा, भूषा और भोजन, हम तीनों को साथ लाते, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात आपने जैसे कहा कि भोजन भी नहीं पकाना आता था, क्योंकि आप लोग उस टाइम आए और सब कुछ उस टाइम अवेलेबल भी नहीं था जैसे आज। ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। 50 साल पहले ग्रोसरीज लाना, मतलब लाइक आप ये सोचिए, आज तो अब आप सोचे शायद भारत में भी इतना कुछ नहीं मिलता होगा जैसे यहाँ एक स्टोर में अगर आप चले जाए, मैं नाम नहीं लेती हूँ, बट कैसे और स्टोर है तो सब कुछ मिलता है। तो आप लोगों ने वो समय देखा है, वो समय देखा है। ना तो कोई हेल्प करने वाला, ना कोई
सामान लेने के हाँ। लिए जाओ तो ओनली यू गो टू अमेरिकन स्टोर हाँ। फिर उसमें वहाँ ना कोई ये रिवाज नहीं था कि हम अपने हस्बैंड को बोलें कि भाई आज हमारी मीटिंग है, हम जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से महीने में एक बार ही जब वुमेन्स क्लब का प्लेटफॉर्म हुआ तब हमने जाना शुरू किया। तो इट वाज अ वेरी लिबरेटिंग प्लेटफॉर्म। आई थिंक उस टाइम जो 50 साल पहले आदमी लोग भी रहे होंगे उनका माइंडसेट भी वही जैसे भारत में मर्दों का होता है कि कैसे मतलब ये भी बहुत जरूरी है। चाहे कहने को तो अमेरिका आ गए बट उन लोग के लिए भी चेंज होना है। आज का मर्द और उस समय के मर्द में फर्क है एक शायद। बात मुझे कहनी पड़ेगी कि हम तीनों के हस्बैंड हाँ, ये मैं कहने लगी थी। सपोर्ट मिली है, बहुत हमें ज्यादा, excellent बहुत ज्यादा। support हमारे मिली है। हस्बैंड तीनों की इतना सपोर्ट अगर नहीं मिलती तो हम ये हाँ, नहीं नहीं कर कर सकते। नेचुरली चाहे वो कहते हैं ना हर सफल महिला के पीछे एक मर्द का हाथ होता है चाहे जो अपने घर से ही हो। डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल नहीं, Thank हमें you so बहुत much for सपोर्ट sharing. We wish you all the best. And let's, as Vinita was saying, ki Golden Jubilee is coming, and we थैंक यू thank you. थैंक यू। आप देख रहे थे विदेश की खबरें। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले शनिवार ठीक 5 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। तब तक आप रखें अपना ख्याल और देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।